FIIs and FPIs may come and go, but today Indian retail investors have proven that even if they come and go, any shock that may come is now taken care of because of the shock absorbing capacity the Indian retailer has brought into Indian market. बट आज जो है FIIs ने दिखा दिया कि इंडियन मार्केट का वो कितना बड़ा कंपोनेंट है। सिर्फ इस डिल्यूजन में जीना कि रिटेलर्स के पैसे से हम FIIs को टक्कर दे सकते हैं, ये थॉट ही बहुत हिलेरियस है। अब देखते हैं कि DIs कब स्टेप इन करते हैं, क्योंकि निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन अपने हाई से दिखा चुकी है। हम सभी के पोर्टफोलियो जो है वो अच्छे खासे रेड में चले गए हैं। लेट्स सी अब DIs क्या करते हैं। should stand up and appreciate the Indian retailer who's invested a lot of confidence in the stock market today in India. Hi guys, I am Swapnaja Sharma and welcome back to my channel. So finally जो है निफ्टी उस डेली के कंसोलिडेशन जोन से बाहर आके उसने क्लोजिंग दी है। एक तरफा आज मार्केट जाता हुआ हमने देखा है। आई होप आपको कल की एनालिसिस यूजफुल लगी होगी। और बैंक निफ्टी की आज जो है लास्ट एक्सपायरी थी। आई डेफिनेटली मिस बैंक निफ्टी। व्हाट एन ऑसम इंडेक्स टू ट्रेड। एनीवेज, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऑन ट्विटर मैं वहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल्स डेली पोस्ट करूँ या नहीं करूँ। क्या आप बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज से हम निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे डेली बेसिस पे, क्योंकि अब वही 2 वीकली एक्सपायरीज बची है हमारे पास। सो लेट्स डाइव इन। ओके, सो विल स्टार्ट विथ डेली टाइम फ्रेम। ये जो हमारा कंसोलिडेशन जोन था पूरा, फाइनली इसके बाहर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इमीडिएट जो सपोर्ट है अभी फिलहाल 23,347 के आसपास है, मतलब यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से फिर एक आध रिट्रेसमेंट के लिए फिर से ऊपर जा सकता है। बट वो जो भी होगा रिट्रेसमेंट ही होगा, एज लॉन्ग एज वो अब ये जो लेवल है वो क्रॉस नहीं करे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मोटा मोटा 24,300 की लेवल ये अगर क्रॉस करती है तो हम फिर से बोल सकते हैं कि हाँ, स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा फिर से साइडवेज जाके ऊपर जा सकता है। बट एज लॉन्ग एज 24,300 के नीचे अब ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी है, स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज ही रहेगा। इमीडिएट जो टारगेट अभी है वो 23,347 है। एक बाउंस यहाँ से अब आना चाहिए, जिस हिसाब से ये आ रही है यहाँ पर आता है। तो अगर आप ओवरनाइट शॉर्ट हो तो एक बार यहाँ पे बुक कर लेना अपने प्रॉफिट्स और फिर एक रिट्रेसमेंट का वेट करना। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ आज। ओके, हमने ये हमारा बाइंग जोन था, यहाँ पे कल एंड हुआ था मार्केट और आज जो है फर्स्ट इनडिसाइसिव कैंडल थी, बाइंग जोन में ही ओपन हुई थी। बहुत तब एक्चुअली बुल्स वहां पे फाइट दे रहे थे, मतलब काफी आधा पौन घंटा बुल्स वहां पे अच्छी खासी फाइट दे रहे थे। जब तक ये कैंडल नहीं बनी तब तक मतलब ये कैंडल थी ऑलमोस्ट 10 o'clock की कैंडल थी और यहाँ ये जब बनी तब एक कंफर्मेशन मिली कि हाँ अब जो है निफ्टी टूट गया है यहाँ से, क्योंकि एक कॉन्क्रीट एक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल नहीं रही थी। फर्स्ट कैंडल जो थी वो इंडिसाइसिव थी, सेकंड भी इंडिसाइसिव थी, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी यहाँ पे। थर्ड कैंडल ऑलमोस्ट ऊपर जाने की कोशिश में थी, बट दिस इज द कैंडल जहाँ पे उसने मतलब बिल्कुल एक वो हो गया था कि अब यहाँ से नीचे आ सकता है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि कहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी। सो फिर एक कंसोलिडेशन और सबसे पहले हमारा ये टारगेट था 23,668 का। यहाँ पे आके काफी उसने एक पॉज लिया और फिर से अपना सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग उसने शुरू करी, जो हमारे इस 23,562 के आसपास आके रुक गया है। ये दोनों टारगेट हमारे मेंशन थे ऑन द चार्ट। कल की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, स्पेशली कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। जाते जाते जो है एक वो फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया है उसने, बॉटम फॉर्मेशन, जो कि एक सपोर्ट लाइन में भी है। बट कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वैसे ही ये वाला जो फॉर्मेशन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और अगर ये क्लिक भी होता है, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो कहीं ना कहीं फिर 23,780 23,800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। बट ये वाला जो है एक सेलिंग एरिया बन सकता है, मतलब यहाँ से फिर से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये भी क्रॉस कर लेता है तो 23 मोटा मोटा 24,000 अब एक अच्छी खासी फिर से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 24,000 के आसपास। तो ये दोनों जो लेवल है वो सेल ऑन राइज के लिए यूज करना जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले। इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन में
23,353 के आसपास, जो मैंने अभी जस्ट आपको डेली का लेवल समझाई थी, इसके आसपास एक बारी बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना। यहाँ से एक यूटर्न आ सकता है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी अच्छी खासी आ सकती है, यहाँ पे जरूर अपने प्रॉफिट बुक कर लेना। हम ऑप्शन का डेटा देखते हैं। सो 23,300 पे पुट राइटर्स अच्छे खासे आए हुए हैं। 23,600 स्ट्रैडल ही बना हुआ है। आज का अगर हम काम देखें, पुट कॉल राइटर्स तो ज़्यादा है, बट या 23,800 एंड 24,000 जो है वो अच्छे खासे रेजिस्टेंस एरिया है। जो नए पुट राइटर्स आए वो 23,300 पे आए हुए हैं। सो 23,300 ऑलमोस्ट ये वाला जो बाइंग जोन है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेली का भी सपोर्ट एरिया है और यहाँ से एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसके नीचे निफ्टी जाता हुआ दिख नहीं रहा है कल, एटलीस्ट एक्सपायरी इसके ऊपर देगा। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी उसमें रिट्रेसमेंट आता है तो ये जो 2 लेवल है ये बिल्कुल एज अ रिट्रेसमेंट के लिए यूज कर लेना, वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना। इसका 3 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। ऑलराइट, सो आज का ये काम है जो उसने शुरू किया था, ये उसने एक ओपनिंग रेंज बनाई थी। नाउ सी दिस, अच्छी खासी ओपनिंग रेंज बनाई उसने, ऊपर नीचे करा एंड दिस ये जो कैंडल है इसने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ के इसके नीचे जो है क्लोजिंग दे दी थी। इसके नीचे एक एंट्री पॉइंट बनता था और यहाँ पे कहीं एक एसएल बनता था। यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, इसी लेवल के आसपास से उसने फिर से 23,846 के आसपास से फिर से सेलिंग ली और बहुत ऐसा जैसा मोमेंटम नहीं आया था, बट कहीं ना कहीं सेलिंग आ रही थी उसमें। सिर्फ वो लोअर हाइस बनाता जा रहा था और फिर यहाँ से एक बारी यूटर्न लेने के बाद एक बहुत अच्छी सेलिंग हमको देखने को मिला, जो 15 मिनट के जो हमारे टारगेट्स थे उसने बिल्कुल हिट कर दिए थे। सो आई होप आज सभी का दिन अच्छा ही गया होगा, क्योंकि वैसे ही बायस निगेटिव था, अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट था। सो कल के लिए जो है ये सारी लेवल इंपॉर्टेंट है। 23,800, 23,864, यहाँ से अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यूज कर लेना उसको एंड और ओपनिंग रेंज बेसिकली पहले मार्क कर लेना, तो उससे काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कल कि कल रिट्रेसमेंट का दिन है या कल ये कंटिन्यू हो रही है सेलिंग। अगर गैप डाउन होती है तो सेलिंग कंटिन्यू होने के थोड़े से चांसेस कम है, कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर गैप अप होती है तब हमको फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है। लेट्स सी सेंसेक्स नाउ। बिफोर दैट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार मैंने शेड्यूल कर लिया है, जो कि 21 नवंबर से शुरू होगा। ऑल्दो 20 नवंबर को इसका एक ऑप्शन का इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। 20 नवंबर को हमारे मार्केट को छुट्टी है, तो एट अराउंड 12 o'clock वो इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि किस हिसाब से मैं काम करती हूँ, क्या पोजीशन साइज होनी चाहिए और किस तरह से रिस्क मैनेज की जाती है विथ ऑल द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। एंड 21 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक 15 ट्रेडिंग सेशन लाइव मार्केट में 9 to 3:30 PM आपके साथ रहूंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन गेट योर सेल्फ रजिस्टर। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मेरे ट्विटर पेज पे भी होगी वो, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं पोस्ट कर दूंगी। जो प्रीवियस मेंटीज है उनके लिए डिस्काउंट कोड है, तो वो जो डिस्काउंट कोड है वो सारे टेलीग्राम चैनल से मैं फ्लोट कर दूंगी। ओके, ऑल राइट। सेंसेक्स के भी सारे लेवल्स ऑलमोस्ट उसने हिट किए हैं। 77,607 का एक लेवल था, थोड़ा सा इस लेवल तक अभी आया नहीं है, 77,459 के लेवल तक। पहले हम सारे लेवल्स एडजस्ट करते हैं सेंसेक्स की। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है ना तो फिर से शॉर्ट मत करना, क्योंकि एक 77,459 का एक लेवल है, यहाँ से फिर से एक यूटर्न आने के चांसेस है। मतलब यूटर्न मतलब रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है। फिर 78,434 की एक लेवल है एंड 78,912 की लेवल है। यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो। 79,000 की लेवल मोटा मोटा समझ लो, यहाँ से फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और ये जो है 76,955 के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो एक बाउंसिंग एरिया का काम करेगा सेंसेक्स। इसके नीचे तो मैं एक्सपायरी देख नहीं रही हूँ सेंसेक्स की। अगर मुझे लगता है कि इसके नीचे के लेवल्स निकालने जरूरी है तो वो मैं ट्विटर पे इन द मार्केट आप पोस्ट कर दूंगी। ओके, मोटा मोटा कल के लिए स्ट्रैटेजी यही है। इन द केस ऑफ गैप डाउन शॉर्ट मत करना, नए रिट्रेसमेंट का वेट करना, एंड इन द केस ऑफ अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और डेफिनेटली वो मिल जाएगी ऑन द की लेवल्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स रोज चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं ट्विटर पे पोस्ट करूँ कि नहीं करूँ, या सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स के करूँ। और अगर आपको एनालिसिस यूजफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन।